सबसे पहले मोड ऑफ पेमेंट बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यानी अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो उसके बदले आपको कुछ और चीज़ देनी होगी। जैसे मेरे को सब्जी चाहिए तो मैं उसके बदले में आपको गेहूं दे दूं, आप मेरे को सब्जी दे दो। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे और ये सिस्टम आज तक इंडिया में आसाम जैसे स्टेट्स में चल रहा है। हरियाणा में भी जब आप अंदर की तरफ हरियाणा में जाएंगे वहाँ पर भी आपको अब तक ये सिस्टम कंटिन्यू हो रहा है। बार्टर सिस्टम के बाद कैश आ गई, करेंसी आ गई, पैसों के बदले हम सामान लेने लग गए। फिर कैश से चेक आ गई, चेक दे दीजिए आप सामान ले लीजिए। कैश के बाद फिर डेबिट कार्ड आए, क्रेडिट कार्ड आए और आज अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट का रेवोल्यूशन आया है। ज़्यादा टाइम में नहीं, सिर्फ पिछले 5 सालों में ही आप देख सकते हैं। और खासकर तो नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद पहले कैश आया, फिर कार्ड आया और अब कार्ड ही कंटिन्यू हो रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, ना तो चेक लेकर जाना, नहीं कैश लेकर जाना, सिर्फ आपको 4 डिजिट का पिन याद रखना होगा। उस पिन से ही आपका सारा काम हो जाएगा, उस पिन से ही आपकी पूरी पेमेंट हो जाएगी। और अब आने वाले टाइम में बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्नाइजेशन से पेमेंट करने की जो है सोच रहे हैं, इनोवेशन आ रही है। बायोमेट्रिक के 2 फायदे होंगे। एक तो आपको पिन याद रखने की जरूरत नहीं होगी, दूसरा आपके डाटा ब्रीचिंग या फिर जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। जहां तक बायोमेट्रिक का सवाल है, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का सवाल है, स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, आईपैड, आईफोन्स में आपने देखा बायोमेट्रिक कितना यूज में आता है। वो बात अलग है, स्मार्टफोन्स की बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, लूप होल्स कमी तो हर सिस्टम में होती है, लेकिन हमारे ऊपर ये बात होती है कि हम उसके पॉजिटिव पॉइंट को कैसे इस्तेमाल करें। अगर मैं बात करूं भारत की, तो इस टाइम पर भारत में बायोमेट्रिक जो पेमेंट का मेथड है वो अभी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन यूके के कुछ बैंकों में इस बायोमेट्रिक जो पेमेंट मेथड है इसको ट्रायल पे रखा गया है और उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी उनके देश में ये पूरी तरीके से कंप्लीटली लागू हो जाएगा बायोमेट्रिक पेमेंट मेथड। हमारे देश के एक रेजर पे एक गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, उसके मालिक हर्षिल माथुर ने भी ये कहा है कि हमारे देश में भी ढेर सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस इनोवेशन पर काम कर रही है। हो सकता है आने वाले कुछ महीने या साल 1.5 साल में हमारे देश में भी बायोमेट्रिक पेमेंट मेथड देखने को मिल जाए। अब मैं बात करता हूँ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की। जब शुरू में आपको याद होगा, आईफोन अगर आपके किसी फ्रेंड के पास था तो आप सीरी से अटपटे सवाल पूछते थे, या सिर्फ गूगल असिस्टेंट जब आपके फ़ोन में आया होगा उससे भी आपने अटपटे सवाल पूछे और बड़ा ही मज़ा आता था। लेकिन उस टाइम पर जब हम ये मजाक कर रहे थे, इसको सिर्फ एक मजाक के तौर पे ले रहे थे, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये वॉइस सिस्टम, ये वॉइस कमांडिंग आने वाले टाइम में हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। आप खुद अभी देख लीजिए, जब शुरू में ये जो वॉइस असिस्टेंट आया, जब इसके कितने यूज़ थे, बहुत कम, लेकिन आज के टाइम में ही आप देख सकते हैं इस वॉइस असिस्टेंट के कितने यूज़ आपके स्मार्टफोन में ही हैं। आप अगर ईयरफोन लगा रहे हैं तो सिर्फ टैप कीजिए और उसको कमांड दीजिए, जो अगर आपकी कमांड अच्छे से होगी तो वो काम जरूर करेगा। किसी को फ़ोन करना है, किसी को मैसेज टाइप करना है, गाना चेंज करना है, गाना प्ले करना है, ऐसे ही ढेर सारे फीचर ये आपके फ़ोन में देता है। आने वाले टाइम में ये आपकी सिर्फ वॉइस ही आपके पेमेंट का मेथड बन जाएगा। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कल को ऐसा फीचर आ जाए, मान लीजिए आपको किसी को 2000 रुपये पे करने हैं और सिर्फ आपको इतना कहना होगा, पे 2000 रुपीज़, बस वो आपकी वॉइस से ही, आपकी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन करके ही वो आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से अगले के बैंक अकाउंट में चली जाएगी। फिर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया में फ़िलहाल इसका कोई ना तो प्रोजेक्ट चल रहा है और ना ही ये यूज़ में है। लेकिन हाँ,
यूएस में इस पर काफ़ी लार्ज स्केल पर काम चल रहा है और यूएस में अगर ये अच्छे से सक्सेसफुली अगर ये लॉन्च हो गया तो भारत आते आते इसको देर नहीं लगने वाली। बायोमेट्रिक की हमने बात की, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की हमने बात की, सिर्फ आपकी आवाज़ से ही पेमेंट हो जाएगी। तीसरा मैं बात करता हूँ फेस रिकॉग्नाइजेशन की। ना तो आपको अंगूठा लगाने की ज़रूरत है, ना आपको बोलने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में सिर्फ आपको अपना फेस दिखाने की ज़रूरत है। फेस दिखाइए और जितनी चाहें आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। इस फीचर को बोलते हैं टैप एंड गो पेमेंट। हमारे देश में रिजर्व बैंक ने कई सारी कंपनीज को इसके लिए हरी झंडी दे दी है, इसके लिए परमिशन दे दी है कि आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। ना पिन याद रखने की ज़रूरत, ना कहीं अंगूठा लगाने की ज़रूरत, ना बोलने की ज़रूरत। सिर्फ अपना चेहरा दिखाइए, तेरे चेहरे में वो जादू है, वही जादू आपके चेहरे में जो है वो पेमेंट के लिए आप हमारे देश में पेमेंट के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर जरूर करते हुए जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं। तो जल्दी मिलूंगा ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बढ़ती हुई महामारी से ध्यान जरूर रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।